So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, here I am with part 46 of the series and taken some reactions of iron and its compounds. And this question is from JEE Main paper 2014, an old one but a good one. Now, some simple reactions are there. और मैं इससे पहले आपको बता दूं कि 17th of November we are going to start our new course on chemical and ionic equilibrium. If you guys are interested and if you are a serious JEE advanced aspirant, you must take the course, and details of the course is there in description box. You can just download the PDF or you can watch the video that I have launched a few days back. Okay, now let's carry on with this. So you have iron and its compounds and some reactions are there. We have to point out which reaction is correct, and if the reactions are incorrect तो उसमें incorrect क्या है वो देखेंगे. So iron with dilute H2SO4, dilute H2SO4 से आयरन जो है वो FeSO4 बना ले रहा है. तो ठीक है, हम कह सकते हैं आयरन हैज डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स acid, that is H2SO4, and yes, it's kind of obvious that yes, iron can form FeSO4. तो ठीक है, FeSO4 तो बन गया, मान लिए. बट अब ये FeSO4 बना, ठीक है, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है वहाँ पे. H प्लस आयंस हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुए, जो कि एक तरह का रेडॉक्स भी कह सकते हो आप, बिकॉज H प्लस आयंस है वो H2 गैस बन के इवॉल्व होंगे एंड Fe ऑक्सीडाइज हुआ है Fe+2 में. Then you have H2SO4 with oxygen. Again you are trying to oxidize it in acidic medium by providing oxygen. तो फेरिक में वैसे भी बहुत उतावला होता है, ऑक्सीडाइज होने के लिए हो जाएगा FeSO4 होल थ्राइस बन जाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस, ठीक है. पर जब इसको हीट करोगे क्या आयरन बनता है? नहीं, ऐसे थोड़ी नहीं होता है. जब हीट करते हो फेरिक सल्फेट है तो वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है, और फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो ये जो सल्फेट है वो गैसियस फॉर्म में बाहर आएगा SO3 के फॉर्म में. और अगर आपको ज़्यादा ही हीट कर रहे हो तो वो SO3 SO2 में भी टूट जाएगा. SO3 जो है SO2 प्लस हाफ O2. तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि मेरे पास ये Fe2O3 मुझे अच्छा ऑप्शन लग रहा है. SO3 निकल जाएगा, गैस इवॉल्व होगी हीट करने पे. और हाँ, अगर आप इसको बहुत हीट कर रहे हो अप्रॉक्स 800 डिग्री के ऊपर, तो ये SO2 प्लस हाफ O2 के फॉर्म में भी रिलीज हो जाता है, ठीक है. तो ओके, तो दिस रिएक्शन इज नॉट करेक्ट बिकॉज ऑफ दिस. देन FeO2 हीट, देन यू आर हीटिंग इट विथ ऑक्सीजन. तो पहली बात मैं बताऊं, FeO बना है, ठीक है, चलो मैं मान लेता हूं FeO बना है, आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो, बट यहाँ पे FeO बन रहा है. Fe2O3 भी बन सकता है, फेरिक भी बन सकता है और मिक्स्ड ऑक्साइड भी बन सकता है. तो ये बहुत श्योरिटी के साथ हम नहीं बोल पाएंगे कि FeO ही बनेगा. तो यहाँ पे Fe2O3 भी बन सकता है, मिक्स्ड ऑक्साइड Fe3O4 भी बन सकता है, क्योंकि यू आर प्रोवाइडिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ हीट. तो ये Fe जो है वो फेरिक में भी ऑक्सीडाइज होता है, वो भी सब्सटेंशियल अमाउंट में आता है. फिर आप क्या कर रहे हो, अगर मैं इसी को पकड़ के चलूँ, चलो ठीक है, अब बोलोगे नहीं सर FeO बन ही नहीं सकता, क्या बन तो सकता है. ठीक है, मैं मान लेता हूँ FeO भी आपका बना होगा, क्योंकि कुछ अमाउंट में बना होगा फॉर श्योर. अब डाइल्यूट H2SO4 के साथ ये फेरस सल्फेट बनेगा, ठीक है, बट अगेन आप फेरस को भी हीट करोगे तो ऑक्साइड ही बनेगा. हीट करोगे तो वो ऑक्साइड बनेगा और SO3 बनेगा, फिर SO3 का फर्दर यही रिएक्शन होगा, और ये फेरस है तो फेरस ऑक्साइड बनेगा, FeO बनेगा. मैं ये कह सकता हूँ FeO प्लस SO2 प्लस हाफ O2, थोड़ा बहुत SO3 भी रहेगा, कुछ इस तरह की चीज़ें रहेंगी. Fe नहीं मिल जाएगा, यहीं पे गलत हो गई ये चीज़ें.
ठीक है, Fe नहीं मिल जाएगा। चलो आओ तीसरे रिएक्शन पे आते हैं। ये Fe क्लोरीन के साथ FeCl3 बनाएगा, बिल्कुल बना सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है क्लोरीन, तो थोड़ा सा ऊपर ऑक्सीडाइज करता है उसको, Fe को +3 में ऑक्सीडाइज करता है, फेरिक बनाता है। बट अब उसको हीट दे रहे हो, एयर दे रहे हो, तो एयर दे रहे हो, हीट दे रहे हो, ये रिड्यूस हो जाएगा। तो फुल टू बकवास बात है, ये हो ही नहीं सकता, ये कोई रिएक्शन ही नहीं है। हीट दे रहे हो, एयर दे रहे हो, तो वो रिड्यूस हो जा रहा है, ऐसा संभव नहीं है। उसके बाद डी देखो, तो ये भी गलत है ऑप्शन, तो आंसर फिर डी होगा। चलो देखो, O2 के साथ हीट किए, देखो O2 के साथ हीट किए, FeO और मैंने कहा था Fe3O4 ज़्यादा सुटेबल है, दोनों बनेंगे, मिक्स्ड भी बन सकते हैं, तो Fe3O4 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, यस, रिड्यूसिंग एक्शन परफॉर्म करेगा, FeO बनाएगा, फर्दर और कार्बन मोनोऑक्साइड डालेंगे, फिर से रिड्यूसिंग एक्शन परफॉर्म करेगा और Fe बना लेगा। आप ये थोड़ा और अच्छे से आपको अगर देखना है तो आप आयरन की मेटलर्जी अच्छे से पढ़िए एलिंगम डायग्राम के साथ, तो वहाँ आपको रिडक्शन प्रोसेसेस समझ आएंगे। ठीक है, तो ये वही रिएक्शन है और ये बिल्कुल पॉसिबल लगता है, अच्छा लग रहा है ये रिएक्शन। Fe3O4 देन कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, टेम्परेचर भी ठीक लग रहा है, 600-700 डिग्री में कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एक्शन अच्छा परफॉर्म करता है। और बहुत हाई टेम्परेचर पे चले जाते हो तो फिर कार्बन जो है वो ज़्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और वो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर स्पॉन्टेनियस और यू कैन से मोर फीजिबल एट हायर टेम्परेचर्स। तो वो अब ये भी चीज़ आप एलिंगम डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हो, बट मैं आपको एक फैक्ट बता दे रहा हूँ। तो ठीक है, तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। बाकी ऑप्शंस में जो गलतियां हैं वो भी हमने बताई। और आयरन के कंपाउंड्स तो इंपॉर्टेंट हैं ही, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, ये सब जो डी ब्लॉक के कंपाउंड्स हैं आप इनके रिएक्शंस अच्छे से पढ़िए। अगर मैं बुक रिकमेंड करूं तो जेडी ली आप देखिएगा, उसके पीछे सेक्शन में डी ब्लॉक खत्म होने के बाद सिल्वर नाइट्रेट और फिर कॉपर क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, इनके रिएक्शंस कुछ दिए हुए हैं, उसमें से कुछ रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज एज मच एज यू कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।